हर रोज़ बेटियां सिर्फ पैदा नहीं होती बल्कि हर कोने में मारी भी जाती है। बेटी बचाओ यह सिर्फ एक नारा नहीं, धोखा है। अगर धोखा नहीं होता तो आज बेटियां अकेली रात में भी सुरक्षित होती। मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जिसे पूरा देश महसूस करता है, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम सब चुप है। कानून बदला मगर हालात नहीं। अब भी हर दिन 86 रेप की घटनाएं होती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है, यानी हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। रेप के मामलों में फांसी की सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद भी आज महिलाएं ऐसे माहौल में जीने को मजबूर है कि वे ना तो घर के अंदर सुरक्षित है और ना घर के बाहर महफूज है। 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और भारत में महिला सुरक्षा का मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया। इस विरोध के कारण यौन हिंसा पर कड़े कानून बनाए गए, जिसमें बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी शामिल किया गया। इस कानून के बावजूद यौन अपराध न केवल जारी है बल्कि और ज़्यादा आक्रामक और सारी हदें पार कर चुके हैं। कोई कितना हैवान हो सकता है, इसका अंदाज़ा मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला के साथ हुआ बारबत्ता से लगाया जा सकता है कि हैवानों ने पहले सामूहिक बलात्कार किया, फिर महिला के शरीर में हाथ डालकर उसकी आते बाहर निकाल दी। भारत में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। इसके बाद भी 24 सालों में महज 5 अपराधियों को ही फांसी की सज़ा मिली। ऐसा क्यों होता है? रिसर्च बताती है कि भारत में अपराधी पकड़े जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया में देरी और दिक्कतें होने की वजह से सज़ा की दर कम होती है। कभी हाथरस की बेटी चुपचाप जला दी जाती है, कभी मणिपुर की महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाती है, कभी उन्नाव की बेटियों को गवाही से पहले एक्सीडेंट में मार दी जाती है तो गवाह मुकर जाते हैं, कभी सबूत मिट जाते हैं या फिर मजबूर होकर पीड़ित केस वापस ले लेते हैं। क्या यही है नया भारत? हर बार जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, हर बार जब किसी माँ बहन की इज्जत सरेआम लूटी जाती है, तो सिर्फ एक सवाल उठता है, कब मिलेगा न्याय? लेकिन सच तो ये है, न्याय महीने नहीं, सालों नहीं, दशकों तक लटकता है। थाने में जाने के बाद पुलिस बोलती है सोच समझ के अपराध लगाओ। आज अगर एक लड़की बलात्कार की रिपोर्ट कराए तो पहले पुलिस उसे देखती है, फिर कपड़े देखती है, फिर उसका चाल चलन। कोर्ट में जाने के बाद तारीख पे तारीख और अंत पे चुप्पी साध ली जाती है और आरोपी पैसे देकर बरी हो जाते हैं। वर्तमान भारत में यही चल रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सरकार चुप्पी साध लेती है, लेकिन चुनाव आते ही नारी शक्ति का पोस्टर लगाना शुरू कर देती है। कहाँ है वो नेता जो महिला सुरक्षा पर लंबा लंबा भाषण देते नहीं थकते हैं? कहाँ है वो मीडिया चैनल जो 9 बजे तक सिर्फ टीआरपी के लिए चिल्लाते रहते हैं? क्या सरकार और सरकारी सिस्टम को साफ सूंघ गया है? क्या सिर्फ वीडियो वायरल होने पर ही जागेंगे? अरे अपराध सिद्धांत कहता है कि अपराध करते समय अपराधी एक भी सबूत नहीं छोड़ता। उसको डर होता है कि कहीं वे पकड़ा ना जाए, मगर आज अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ बन गए हैं कि बलात्कार कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल कर रहे हैं। उनके अंदर सरकार का और सरकारी सिस्टम का तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार और सरकारी सिस्टम अपराधियों के दम पर खड़ा है। वीडियो में अपराधियों के चेहरे साफ साफ दिखाई देने के बाद भी अपराधी आज़ाद घूमकर फिर से बलात्कार करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का। बेटी बचाओ सिर्फ वो वादे तक रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि इस देश की हर बेटी सुरक्षित हो, सम्मानित हो और समय पर न्याय पाए, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी आवाज़ दर्ज करें और एमएन टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच कहेंगे चाहे कोई भी चुप क्यों ना हो।